तापसी उस सर्वेंट की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। ये देखकर वो सर्वेंट तापसी को साइड की तरफ इशारा करती हुई कहती है, आप इधर आ जाइए। जितनी भी लड़कियां इंटरव्यू देने आई हैं वो उधर बैठी हुई हैं। तापसी उस सर्वेंट की बात सुनकर उसके साथ उस तरफ चली जाती है जिधर बाकी की और लड़कियां इंटरव्यू के लिए बैठी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां बैठी थी। वो सारी लड़कियां तापसी को एक नज़र देखकर फिर से वापस अपनी फाइल की तरफ देखने लगती हैं। तापसी भी सबको इग्नोर मारते हुए दूसरी साइड आराम से बैठ जाती है और वो सब लड़कियां इस बात से बेखबर कि कोई दो लोग ऊपर से उन्हें ध्यान से देख रहे हैं अपने अपने पूरे एटीट्यूड के साथ बैठी हुई थी। वहीं ऊपर एक 26 से 27 साल का एक लड़का और 55 से 56 साल की एक बूढ़ी औरत खड़े सब लड़कियों को देख रहे थे। वो औरत थी जसविंदर कौर, तनय अहिजा की दादी, और जो लड़का उनके साथ खड़ा था वो है साहिल, तनय का बचपन का दोस्त और उसके खास आदमी में से एक। साहिल के पापा और तनय के पापा भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए साहिल और तनय भी एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे। दादी साहिल के कंधे पर मारती हुई कहती है, देख रहा है साहिल पुत्र इन तितलियों को, इन्हें देखकर तो साफ लग रहा है कि यह तो खुद को नहीं संभाल सकती, मुझे क्या खाक संभालेंगी। साहिल, दादी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, और आप ही ने तो इन सबको बुलवाया है इंटरव्यू के लिए। दादी साहिल की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ बुलाया था, पर मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा ध्यान रखने के साथ साथ मेरी दोस्त भी बने। पर ये लड़कियां तो ऐसी लग रही हैं जैसे मेरा ध्यान रखने के बदले ये मुझे खुद से ही निपटाना दें। पुत्र। तभी दादी की नज़र साइड में बैठी तापसी पर पड़ती है। उसे देख दादी साहिल से कहती है, देख उसे देख, जो लड़की सबसे साइड में बैठी है, दिखने में वो कितनी सोनी नज़र आ रही है, बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह। पर जब ये कांच की गुड़िया अपना मुँह खोलेगी तो देखना कैसे कांटे बरसाएगी। दादी की बात सुन साहिल मुस्कुराकर दादी की चिन को पकड़ते हुए कहता है, दादी तुस्सी भी तो कितने सोने हो, पर तुस्सी तो बिल्कुल भी नकचढ़े नहीं हो, बल्कि तुस्सी तो बहुत स्वीट हो और बहुत प्यारी बातें भी करते हो। दादी मुँह बनाती हुई कहती है, वही तो ना पुत्र, मेरे तरह थोड़े ना होना है इन लड़कियों ने। चल छोड़, मैं तुझे अपनी बात बोलकर प्रूफ कर बताती हूँ। ये कहकर दादी किसी को फ़ोन करती और कहती हैं, भाई हो जा शुरू। दादी को देखकर साहिल को कुछ समझ नहीं पाता। वहीं नीचे एक 50 साल की औरत अपने हाथों में ट्रे के जूस लेकर उन लड़कियों की तरफ आती है। जैसे ही वो उन लड़कियों के सामने आती है तभी उनका पैर उनकी साड़ी में उलझता है, जिससे वो लड़खड़ा जाती हैं और उस औरत के हाथ से वो जूस का गिलास वाली ट्रे नीचे गिर जाती है, जिससे सारे जूस के छींटे उन सभी लड़कियों के ऊपर पड़ जाते हैं। जूस के छींटे पड़ती है वो सभी लड़कियां एक साथ अपनी जगह से उठते हुए चिल्लाकर कहती हैं, ये क्या कर दिया तुमने। तभी एक लड़की उस औरत के सामने आकर कहती है, अंधी हो क्या तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरी न्यू ड्रेस खराब कर दी तुमने। अब एक एक कर सभी लड़कियां उस औरत पर बरस पड़ती हैं। ऊपर से दादी और साहिल खड़े ये सब देख रहे होते हैं। दादी लाचारी से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती हैं, क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, जो अपने बड़ों की इज्जत करना ही भूल गए। वहीं तापसी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मानव ने यहाँ आने पर पहले उससे समझाया था कि वह इस घर से किसी से भी नहीं उलझेगी। वो ऑलरेडी एक एक मुसीबत में फंसी हुई है, कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा और बड़ी मुसीबत में फंस जाए, इसलिए उसे बस चुप रहना है, किसी के साथ ना ही कोई बहस करनी है और ना ही उलझना है। वहीं एक लड़की चिल्लाती हुई उस औरत से कहती है, तुझे पता है मैंने ये ड्रेस स्पेशल इंटरव्यू के लिए खरीदी थी और तेरी एक लापरवाही की वजह से मेरी सारी ड्रेस पर जूस गिर गया। सबके इस तरह चिल्लाने से वो औरत घबरा जाती है और इसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दादी साहिल से कहती है, चल साहिल पुत्र अब नीचे चलते हैं। ये कहकर दादी जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़ती हैं तभी उनके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, आप ठीक तो हैं। ये आवाज़ सुनकर दादी और साहिल मुड़कर नीचे देखते हैं तो तापसी इस औरत को उठाते हुए इससे पूछ रही थी कि
वो औरत रोते हुए कहती है, मुझसे गलती से हो गया था। तापसी हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, जानती हूँ। तापसी को इस तरह उस औरत से बात करता देख सभी लड़कियां उसे घूरने लगती हैं। तभी एक लड़की कहती है, ये देखो, कुछ लोग को महान बनने का बहुत शौक होता है। देखिए इनकी महानता, इन्होंने हमारी पूरी ड्रेस खराब कर दी और ये इनसे पूछ रही हैं ये ठीक है या नहीं। तापसी, इसे महानता नहीं इंसानियत कहते हैं, और तुम सब तो मिलकर इस पर इस तरह चिल्ला रही हो जैसे नीचे गिरकर पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। एक बात बताओ, तुम में से कभी कोई भी ऐसे अचानक नीचे नहीं गिरा है क्या? और गिरने से कभी खुद का या किसी और का नुकसान किया होगा तुम लोगों ने? तापसी की बात सुनकर सभी लड़कियां चुप हो जाती हैं।